क्या हुआ प्रभु? आपकी और नारायण की आंखों में ये अश्रु? ये आनंद के अश्रु है। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं जो नंदी जैसे वाहन पर विराजता हूं। तो अपने वाहन नंदी के श्रृंगार के लिए आप सबसे पहले किस सज्जा का निर्माण चाहते हैं देव? कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं जो नंदी की सज्जा में आवश्यक होंगी। लीजिए नारायण, अब नंदी के श्रृंगार की इन सभी वस्तुओं का भी श्रृंगार कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महदेव। क्या हम भी कुछ कर सकते हैं प्रभु? अवश्य। अब मुझे आज्ञा दे दे। आपकी बारात के अन्य प्रबंधों को भी देखना है। मैं आशा करता हूं नंदी कि तुम्हारी घंटी का ये श्रृंगार तुम्हें पसंद आएगा। नंदी, ये केवल मेरी जूठी हल्दी नहीं बल्कि विवाह से पूर्व महादेव के लिए मेरी पहली भेंट है। तो तुम तो समझ ही सकते हो कि ये हल्दी मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जी माता, मैं समझता हूँ। हाथ आगे बढ़ाओ। जैसे यहां आकर उत्पात मचाया था, कैलाश जाने के समय कोई उत्पात मत मचाना, ठीक है? निश्चिंत रहें माता, आपकी ये झूठी हल्दी मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। नंदी आपको वचन देता है माता कि नंदी की ये बंद मुट्ठी अब महादेव के समक्ष ही खुलेगी। अपना ध्यान रखना। अचानक ये तूफान कैसा? कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं। चुपचाप से देवी पार्वती की ये झूठी हल्दी जिसे तुम कैलाश ले जा रहे हो मुझे दे दो।
फिर मैं तुम्हारे मार्ग से हट जाऊंगा। अरे ये तो साहस कि तुमने माता की हल्दी मांगी। तुम्हें पता नहीं ये केवल महादेव के लिए है। जैसे यहाँ आकर उत्पात मचाया था, कैलाश जाने के समय कोई उत्पात मत मचाना, ठीक है? निश्चिंत रहें माता, आपकी ये जूठी हल्दी मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। नंदी आपको वचन देता है माता कि नंदी की ये बंद मुट्ठी अब महादेव के समक्ष ही खुलेगी। क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि देवी पार्वती की इस झूठी हल्दी के लिए तुम मुझसे युद्ध करोगे। ना ही मैं तुमसे युद्ध करूंगा और ना ही मैं तुम्हें माता की इस पवित्र हल्दी को स्पर्श भी करने दूंगा। माता ने बड़े विश्वास के साथ मुझे ये हल्दी कैलाश पहुंचाने का दायित्व दिया है। इसीलिए मेरे मार्ग में आई कोई भी बाधा मुझे मेरे प्रभु तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। ये मेरी अंतिम चेतावनी है। मुझे ये हल्दी दे दो, अन्यथा बहुत पछताओगे तुम। मैं भी तुम्हें अंतिम बार कह रहा हूं, यदि तुमने मेरा मार्ग रोकने का प्रयास भी किया तो अंत में तुम भी बहुत पछताओगे। प्रभु, मेरे परम भक्त नंदी को आहत करके तुमने बहुत बड़ी भूल की है, और अब तुम्हारी इस भूल का दंड तुम्हें मैं स्वयं दूंगा तारकासुर। रुक जाइए महादेव। ऋषि दुर्वासा, नंदी केवल मेरा परम भक्त और मेरा वाहन ही नहीं है, अपितु कैलाश पर मेरे इस परिवार का सबसे प्रिय सदस्य भी है। निसंदेह नंदी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है महादेव, किंतु मैं आपको यह स्मरण कराने आया हूं कि आपका प्रिय भक्त नंदी मेरे श्राप का पात्र भी है। मैं दुर्वासा अपने तपोबल को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देता हूं नंदी, कि जिस प्रकार तुमने मेरा मार्ग अवरुद्ध किया है, निकट भविष्य में कोई तुम्हारा मार्ग भी अवरुद्ध करेगा, और मेरी भांति तुम भी उस बाधा को पार नहीं कर पाओगे, और जिस मृत्यु तुल अपमान को मैंने सहा है, तुम भी सहोगे। मेरे श्राप की अवहेलना करके आप उसे बचा नहीं सकते महादेव। सर्वशक्तिशाली त्रिलोकाधिपति तारकासुर हूं मैं। अब ये हाथ छोड़ और ये हल्दी मुझे दे दे, अन्यथा आज मैं तुझे मार डालूंगा। होगे तुम त्रिलोकाधिपति, किंतु तुम्हारे बाजू में इतना बल नहीं कि तुम माता और प्रभु के प्रति मेरी भक्ति तोड़ सको। ऋषि दुर्वासा, कोई भी श्राप किसी की भूल के दंड स्वरूप दिया जाता है, और आप भली भांति जानते हैं कि नंदी को अपनी भूल का भान हो चुका है, और उसी का पश्चाताप करने के लिए वो कैलाश त्याग कर जा भी रहा था। इसके पश्चात भी यदि आप मुझे नंदी की सहायता करने से रोकेंगे, तो आपका यह श्राप नंदी के लिए दंड नहीं होगा, अपितु तारकासुर और उसकी दुष्टता के लिए वरदान सिद्ध होगा। अपराध बोध होना और उस अपराध का पश्चाताप करना
ये दोनों ही अलग बातें होती है महादेव। नंदी को भले ही अपनी भूल का आभास हुआ हो, किंतु इसके लिए उसने कैलाश तो त्यागा नहीं। अब उसकी नियति में ताड़कासुर के हाथों मरना ही लिखा है। ऋषि दुर्वासा! ये तूफान तो किसी अनिष्ट का संकेत दे रहा है पार्वती। हाँ माँ, संकट का कारण तो मुझे ज्ञात नहीं माँ, परंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि महादेव रुष्ट है। और वो इतने रुष्ट तब भी नहीं हुए थे जब उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म किया था। हाँ पुत्री, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने महादेव के क्रोध का अनर्थ प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। कुछ भी करो पुत्री, लेकिन महादेव के इस क्रोध को शांत करो, अन्यथा सृष्टि में प्रलय आ सकता है। किंतु महाराज, हमें तो महादेव के रुष्ट होने का कारण भी नहीं पता, तो पार्वती उन्हें कैसे शांत करेगी? एक मार्ग है माँ। मेरे मार्ग से हट जाइए, अन्यथा आज मेरा क्रोध सभी सीमाएं लांघ जाएगा। किंतु मुझे मृत्यु का भय नहीं है महादेव। आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं, क्योंकि मैं आपको नंदी की रक्षा करने से रोक रहा हूं। किंतु आज ही मैंने आपसे सीखा है महादेव कि इस सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का कर्मफल स्वयं ही भोगना पड़ता है। नंदी ने जो मेरा अपमान किया, उसका कर्मफल भोगना उसकी नियति है, और आप इस नियति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते महादेव। महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए मुझे इस शिवलिंग में निरंतर जल अर्पण करना होगा। इस जल की शीतलता से महादेव की क्रोधाग्नि शांत होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। शक्ति दे प्रभु, शक्ति, ताकि ये दुष्ट मेरी मुट्ठी ना खोल पाए और मैं अपनी माता की हल्दी की रक्षा कर सकूं। खोल ये मुट्ठी नंदी, और ये हल्दी, ये झूठी हल्दी मुझे दे दे, अन्यथा आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। माता की ये हल्दी मुझे अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। मेरे जीते जी ये हल्दी कदापि तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब मैं तेरे प्राण लेकर ही तुझसे ये हल्दी छीनूंगा।
भी तेरे महादेव नहीं आए। जानता है क्यों? क्योंकि मैं तुझे मारकर उससे ये हल्दी छीन लूंगा और फिर दैत्य माता अदिति तेरे महादेव और पार्वती के विवाह को रोक देंगी। कोई भी मेरे प्रभु और माता का विवाह होने से नहीं रोक सकता, और ना ही मैं ये मुट्ठी खोलूंगा। जितना मारना है मार लो। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभु अवश्य आएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदी की प्राण शक्ति छीन हो रही है ऋषि दुर्वासा। महादेव आपसे अपना श्राप लेने को नहीं कह रहे हैं, किंतु ये क्षण आपके श्राप के फलीभूत होने के लिए उचित नहीं है। यदि आज नंदी ताड़कासुर के हाथों मारा गया तो सृष्टि के प्रत्येक भक्त का विश्वास अपने भगवान के ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए मत रोकिए महादेव को, जाने दीजिए उन्हें, क्योंकि अब नंदी के पास अधिक समय और ऊर्जा शेष नहीं बची है। अंतिम बार अपने प्रभु का स्मरण कर ले मूर्ख बैल। हर महादेव। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें माता। मैं आपकी ये झूठी हल्दी कैलाश पहुंचाने में असमर्थ रहा। मेरा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता, प्रभु, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। माता की पवित्र हल्दी के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर रहा हूं। अब ये मुट्ठी तभी खुलेगी जब महादेव स्वयं यहां आएंगे। हर हर महादेव। ऋषि दुर्वासा, आपका श्राप फलित हुआ।
मेरे प्रिय भक्त, मेरे बहन और मेरे परिवार के सबसे प्रिय सदस्य नंदी को तारकासुर ने मार दिया। परंतु अब नंदी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये क्या कर दिया तुमने तारकासुर? माता, ये हटी बैल अपनी मुट्ठी भूलने को तैयारी नहीं था। देखिए, मरने के बाद भी इसकी मुट्ठी बंद है। और फिर आपने ही तो कहा था कि देवी पार्वती की जूठी हल्दी लेने के लिए मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं था कि तुम महादेव के वाहन का ही अंत कर दो। अब ये हल्दी छोड़ो, निकलो यहाँ से। आप मुझे नहीं मार सकते महादेव। मुझे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि केवल आपकी संतान ही मेरा अंत कर सकती है। आपको इस वरदान का मान रखना होगा महादेव। तुम्हें ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान का बहुत अहंकार है ना तारकासुर। इतना अहंकार कि तुम ये सोचने की भूल कर बैठे कि तुम मेरे वाहन, मेरे परम प्रिय भक्त नंदी को क्षति पहुंचाकर भी बच जाओगे। परंतु तुम्हें यह ज्ञात नहीं तारकासुर कि नंदी पर किया गया तुम्हारा एक एक प्रहार मुझ पर था। इसलिए अब तुम्हारे अहंकार का अंत मैं करूंगा। ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना करने के जो भी परिणाम होंगे उन्हें भोगने के लिए मैं सज्ज हूं। परंतु नंदी की हत्या का दंड तुम्हें मैं अवश्य दूंगा तारकासुर। यदि मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण अपने त्रिशूल के एक प्रहार से तुम्हें समाप्त कर सकता हूं, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि वो दंड, वो मृत्यु अत्यंत सरल होगी उस यातना और पीड़ा के समक्ष जो तुमने मेरे प्रिय नंदी को दी थी। मैं तुम्हारे साथ पर ही सब करूंगा जो तुमने मेरे प्रिय नंदी के साथ किया था। माता, माता कुछ कीजिए माता। मुझे महादेव से बचाइए माता, मेरी रक्षा कीजिए। पार्वती, जल अर्पण करना रोक क्यों दिया? महादेव का क्रोध शांत नहीं हो रहा और बढ़ता जा रहा है।
इस समय यदि महादेव की क्रोधाग्नि को कोई शांत कर सकता है तो वो केवल तुम हो पुत्री। तुम महादेव को जल अर्पित करती रहो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारी सच्ची निष्ठा महादेव को शांत करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेगी। शांत हो जाइए महादेव, समस्त सृष्टि के लिए शांत हो जाइए। महादेव क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महादेव कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं। नंदी मेरा वाहन था, मेरा बल था उसमें। यदि वो चाहता तो तुम्हारे प्रत्येक प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, परंतु उसने अपनी माता को दिए वचन का मान रखते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परम प्रिय भक्त के प्राणों के बलिदान का मान रखूं और तुम्हें यथाउचित दंड दूं। प्रभु महादेव को रोकिए, उनका क्रोध समस्त सृष्टि का अंत कर देगा। यदि महादेव के क्रोध को कोई शांत कर सकता है तो वो केवल देवी है। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग के इस लाल तेज का एक ही अर्थ हो सकता है कि महादेव का क्रोध अपनी चरम सीमा पर है। शांत हो जाइए महादेव। ये क्या हो रहा है? जल शिवलिंग के स्पर्श के साथ ही भाप में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात शिवलिंग पे जल अर्पित करके महादेव को शांत नहीं किया जा सकता। मुझे कोई और मार्ग ढूंढना होगा। कौन सा मार्ग पुत्री? मुझे ये तो ज्ञात नहीं कि महादेव के क्रोध का कारण क्या है, परंतु इतना ज्ञात है कि कोई तो है जो हमारे इस संदर्भ में हमारी सहायता कर सकता है। इस समस्त सृष्टि में यदि कोई व्यक्ति इस समस्या का निवारण कर सकता है, जो महादेव के क्रोध को शांत कर सकता है, मैं उसका आवाहन करती हूं। जागृत होइए। शांत कीजिए महादेव के क्रोध को। जागृत होइए। देवी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे उन्होंने मेरी पुकार सुन ली है। किंतु पुत्री, वो व्यक्ति है कौन? पता नहीं पिताश्री, ऐसा प्रतीत हो रहा है
जैसे वो बहुत बड़े ज्ञानी गुरु हैं। पुत्री, यदि वो ज्ञानी गुरु और आचार्य है तो वो केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है जो वर्षों से महादेव की तपस्या में लीन है, असुरों के गुरु, गुरु शुक्राचार्य। स्वयं देवी ने मेरा आह्वान कर मुझे जागृत किया है, अर्थात कुछ अनिष्ट घटा है। तारकासुर, यह कैसा घोर अनर्थ कर दिया तूने? क्षमा क्षमा कर दीजिए महादेव, कृपया करके मुझे जाने दीजिए महादेव। तुम मुझसे अपने प्राणों की भिक्षा इसलिए मांग रहे हो तारकासुर, क्योंकि तुमसे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही। परंतु उस पीड़ा का क्या जो तुमने निर्दोष नंदी को दी थी। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? एक शब्द और नहीं देते माता दीदी। मैं यहाँ आपको और तारकासुर को महादेव के क्रोध से बचाने नहीं आया। देवी ने मुझे उस समस्या के निवारण के लिए भेजा है जिसके कारण महादेव क्रोधित हुए। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य नंदी को जीवन देने आया हूं। महादेव को शांत करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ तारकासुर। रुक जाइए प्रभु। प्रतीत होता है कि महादेव का क्रोध शांत हो चुका है। केवल शांत ही नहीं, मुझे तो ये आभास हो रहा है कि महादेव अति प्रसन्न भी है। प्रभु, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नंदी, प्रभु, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कारण ब्रह्मदेव के दिए हुए वरदान का अनादर करें और तारकासुर की हत्या करें। एक दिन इस दुष्ट को इसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उसके लिए आपकी और माता की संतान को आना होगा। वही इस दुष्ट का अंत करेगी। तुम मुझसे अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहे थे ना तारकासुर?
जाओ, मैंने तुम्हें प्राणदान दिया, परंतु स्मरण रहे, ये प्राणदान केवल नंदी के कहने पर दिया है। अब इसी समय बिना विलंब किए पाताल वापस लौट जाओ। महादेव, शुक्राचार्य का नमन स्वीकार करे प्रभु। नंदी, दैत्य माता तिथि और तारकासुर की ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। नहीं नहीं आचार्य, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने तो मुझे जीवन दान दिया है। मैं नहीं, मैं तो केवल माध्यम था नंदी। जीवन दान तो तुम्हें स्वयं अपने प्रभु महादेव ने दिया है। महादेव ने मुझे संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया, एक ऐसी विशेष विद्या जो किसी भी मृत जीव में फिर से प्राण फूंक सकती है, और उसी विद्या के कारण मैं तुम्हें पुनः जीवित कर पाया हूं नंदी। प्रभु, ये माता की झूठी हल्दी आपको लगाकर हल्दी की विधि पूर्ण करनी है। चलिए, हमें कैलाश चलना है। मुझे माता का दिया हुआ वचन पूर्ण करना है। अवश्य। अब सब कुछ कुशल मंगल है। नारायण, सही कहा बहन पार्वती, अब सब कुशल है। किंतु ज्येष्ठ, हुआ क्या था? महादेव के क्रोध का कारण क्या था? कुछ ऐसा घटित हुआ जो नहीं होना चाहिए था, किंतु मैं इतना ही कहूंगा कि नंदी ने आपको अपना दिया वचन पूर्ण किया। आपकी दी हुई झूठी हल्दी की रक्षा के लिए उसने अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। और आपको दिए वचन के अनुसार उसने अपनी मुट्ठी महादेव के समक्ष ही खोली। कैलाश पर महादेव की हल्दी विधि शीघ्र ही आरंभ होने वाली है। तब तो आपको तुरंत कैलाश लौट जाना चाहिए। मैं अपनी विवाह की विधियों के कारण वो क्षण तो नहीं देख पाऊंगी जिस क्षण नंदी अपने हाथों से महादेव को मेरी झूठी हल्दी लगाएगा। किंतु यदि मेरे ज्येष्ठ वहां उपस्थित होंगे तो मैं उनसे सब कुछ सुन तो पाऊंगी। इस हल्दी विधि के संपन्न होते ही हमारी जीवन की एक नई यात्रा आरंभ होगी देव, और मैं उस यात्रा के लिए अति आतुर हूं। जो मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर आरंभ करूंगी। माता, आपका स्मरण कर आपको दिए हुए वचन को नंदी अब पूर्ण करता है। शिव को लागे प्रेम की हल्दी, शक्ति की प्रीत में भीगी हल्दी,
शिव को लागे प्रेम की हल्दी, शक्ति की प्रीत में भीगी हल्दी। नंदी सेवक भक्त तुम्हारे चरण आपके हल्दी चढ़ाए, शगुन शिव के पलिए आए, अंबर बीच देव हर्षाई, शुभ मंगल की घड़ी निराली, शोभा कहीं न जाए शिव की। हर हर महादेव। नंदी द्वारा महादेव को देवी पार्वती की भेजी हल्दी लगाने के साथ ही महादेव की हल्दी विधि संपन्न हुई।